तो हम देखते हैं संविधान सभा की प्रमुख समितियां, मतलब कौन कौन सी समिति बनी थी जब संविधान सभा का निर्माण हुआ था। ठीक है ना। तो संविधान सभा द्वारा अपने विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया था, है ना। तो मैं प्रमुख समितियां एवं उनके अधिनियमों का विवरण इस प्रकार दिया है। जब हमारी संविधान सभा का गठन हो रहा था तो अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग समिति का गठन किया गया था, है ना। तो हम देखते हैं कौन कौन सा समिति यहाँ पर बनाया गया था। पहला था संघीय संविधान समिति। इनके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया विषयक नियमों के संबंधी समिति बनाया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे उसके। प्रारूप समिति जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों एवं अप्रवासित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी सरदार वल्लभ पटेल कितने कितने समिति के अध्यक्ष थे? पहला मौलिक अधिकारों की समिति के अध्यक्ष थे। अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों और अपवर्जित क्षेत्रों के संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। मूल अधिकार के उपसभापति कौन थे? जेपी कृपलानी। याद रखिएगा, मूल अधिकार की जो उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी। अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। और पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय के अध्यक्ष जनजातीय क्षेत्रों और असम के अप्रवासित क्षेत्र, आंशिक रूप से अप्रवासित क्षेत्रों से संबंधित उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे? गोपीनाथ बारदोलाई। अब आगे देखते हैं दोस्तों, अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र असम के अतिरिक्त संबंधी उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे? ए.वी. ठक्कर। संघीय शक्तियों के संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन संबंधी समिति कौन थे? के. मुंशी। सदन समिति कौन थे? वी.बी. पट्टाभी सीतारमैया। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तथा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यकरण संबंध समिति कौन थे? जी.बी. मालवंकर। राज्य संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। वित्त संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। वित्त एवं स्टाफ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रत्यय पत्र क्रीडेंशियल संबंधी समिति कौन थे? अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है ना। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसी से पूछ देगा। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। ऐसा संघीय शक्ति संबंधी समिति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऐसे आपको याद करना होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रारूप समिति के जो प्रारूप समिति में अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर समेत कुल 7 सदस्य थे। एक जब प्रारूप समिति बनाई गई थी, है ना, प्रारूप समिति जब बनाई गई थी जिसका कार्यभार किसको दिया गया था संभालने के लिए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो उनके साथ 7 मेंबर और थे। ठीक है ना, 7 सदस्य और थे जिनके नाम थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सालुद्दौला, बी.एल. मित्र एवं डी.पी. खेतान शामिल थे। बाद में इनमें से बी.एल. मित्र के स्थान पर एन. माधव राव तथा डी.पी. खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु हो जाने के बाद टी.टी. कृष्णाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। पूछेगा कि जो प्रारूप समिति तैयार किए गए थे उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसमें टोटल कितने सदस्य शामिल हुए? 7। ठीक है ना। उनमें से 2 ऐसे सदस्य थे जो पहले छोड़ दिए, उसके बाद वो 2 नए आए थे। वो कौन कौन थे? तो पहले छोड़े थे बी.एल. मित्र के स्थान पर आए थे एन. माधव राव तथा डी.पी. खेतान की 1948 में मृत्यु हो गई थी, जिनके स्थान का ग्रहण किए थे टी.टी. कृष्णाचार्य। ये क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, है ना, ये क्वेश्चन आपको पूछता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बी.एल. मित्र के स्थान पर कौन आए थे प्रारूप समिति में? एन. माधव राव। और डी.पी. खेतान की मृत्यु 1948 में हुई थी, उनके स्थान पर कौन आया था? टी.टी. कृष्णाचार्य। तथा झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद 23 जून 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यानी टैग पूछता है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। और अन्य सदस्य कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे, सरोजिनी नायडू थी,
सी राजगोपालचारी थे, के मुंशी थे और डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। यानी झंडा समिति में कौन कौन आए थे? झंडा समिति जो बनाया गया था उनमें कौन कौन थे सदस्य शामिल थे आपके? तो आपके सदस्य कौन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो अध्यक्ष थे झंडा समिति के। उसके बाद अन्य सदस्य थे अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालचारी, के मुंशी एवं डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक, आइए दोस्तों अब क्वेश्चन को आगे हम बढ़ते हैं। इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से संविधान सभा के संघ समिति का अध्यक्ष कौन थे? संघ समिति का याद रखिए, संघ समिति का अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है ना, देख लीजिए एक बार फिर से आइए यहाँ पर देखिए। संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय और अप्रव्रजित क्षेत्रों के संबंधित सलाहकार समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष SC मुखर्जी थे। संघीय शक्ति संबंधी समिति एवं प्रांत के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कार्य संचालन की समिति के अध्यक्ष कौन थे? के मुंशी थे। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के प्रांतीय संविधान की समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। हमने देख लीजिए प्रांतीय थे ना, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तीसरा क्वेश्चन आता है अपना, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे अपना? BR अम्बेडकर। कौन थे? BR अम्बेडकर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति, फिर आ गया प्रारूप, वही क्वेश्चन आ गया प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे आपका? BR अम्बेडकर। फिर कहता है दोस्तों मिलान कीजिए, तो मिलान के लिए मूल अधिकार, तो मूल अधिकारों को लेकर कौन थे इसके अध्यक्ष? तो मूल अधिकार के लिए कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, समिति के अध्यक्ष थे। फिर कार्य संचालन समिति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं दिया है इसमें, ठीक है ना, ये क्वेश्चन कुछ गलत दिया हुआ है आंसर इसका। संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ समिति शक्ति के अध्यक्ष कौन थे? आपके जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप समिति BR अम्बेडकर थे। केवल इसका आंसर नहीं दिया है ना, के मुंशी की जगह क्या आना चाहिए था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन आता है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों के हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों के हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। BR अम्बेडकर के अध्यक्षता के संविधान सभा के प्रारूप समिति कितने अन्य सदस्य शामिल थे? कितने थे? 7। याद रखिएगा 7 थे। इनमें 2 ऐसे थे जो पहले छोड़ दिए, उसके बाद 2 उनके जगह कोई दूसरी जगह और आए थे। कौन कौन थे? एक BL मित्र थे एवं DP खेतान थे, ठीक है ना। BL मित्र के स्थान पर N माधव राव आए थे और DP खेतान की जगह पर TT कृष्णाचार्य आए थे, क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी 1948 में। आए थे निम्नलिखित में संविधान सभा में जो प्रारूप समिति थे उनके कौन कौन से सदस्य थे? N गोपाल स्वामी थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, अलादी कृष्ण थे, सरदार पटेल नहीं थे। यानी 1 और 3 CN से हो जाएगा। 1 और 3 थे, गोपाल स्वामी थे और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। फिर क्वेश्चन आता है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था? जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, है ना। प्रारूप समिति जो बनाया गया था उनमें कौन नहीं थे? जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। फिर क्वेश्चन आता है, संविधान सभा ने BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को। क्वेश्चन आता है, संविधान निर्माता परिषद झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हमने बताया था झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो आई होप दोस्तों आपको ये पसंद आया होगा, ठीक है ना। आने वाले एग्ज़ाम बिहार दरोगा और भी जो रेलवे वगैरह है उसमें आपके हेल्पफुल करेंगे।
अगर आपको ये पसंद आया होगा, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह मैं और वीडियो लेकर आऊँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें कि आपको ये कैसा लगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।